एक व्यक्ति को भोग करने के लिए कितना करोड़ चाहिए? 15-20 करोड़ से ज़्यादा भोगने की ना औकात नहीं होती, उसका शरीर भी खराब हो लेता है हमारा। ऐसा तो नहीं अमीर आदमी जो है उसके डोसे स्वर्ग से उतरते हैं, उसके डोसे बेटा तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तेरा हाल है रे। क्या कर तूने ये MBA करके बड़ी इंस्टीट्यूट से और ये वहाँ पर जाकर दारू पी ले तू, साथ में क्या कर दिया, ये कर रही है। थैंक यू सो मच प्रभु जी इस शो के ऊपर आने के लिए। थैंक यू। इट्स सच एन ऑनर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपके पास अमेरिका में, आप अमेरिका से इंडिया आए, इंडिया अमेरिका में आपका मटीरियलिस्टिकली फ्यूचर बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, लेकिन आप फिर भी यहाँ आए थे, तो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा था अमेरिका और इंडिया में? हाँ, वैसे अमेरिका नो डाउट इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कई सारी बड़ी सी जॉब प्रोफाइल्स भी हैं वहाँ पर। हाँ। और वर्क कल्चर भी अच्छा है। हाँ जी नो डाउट। लेकिन साथ ही मैंने देखा वहाँ पर लोगों को वीकेंड से भी काम करना पड़ता है ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। तो ये संघर्ष रहता है। इंडिया के अंदर सैटरडे संडे लोग मोस्टली दे रिलैक्स। लेकिन USA के अंदर कई लोगों को वीकेंड से भी काम करना पड़ता है, ऐसा पार्ट टाइम जॉब उनको करनी पड़ती है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा हाई है, इसलिए तो वो चीज़ है। साथ ही ऑफकोर्स USA इज़ वेरी क्लीन, most of the places were very clean, skyscraper buildings, so that was very good. Some of the monuments are very beautiful. Statue of Liberty, पर somehow मैंने देखा Statue of Liberty कोई लिबर्टी नहीं है कि वो स्टैटिन आइलैंड से बाहर निकल पाए, वो बेचारी वहीं पे रहती है वो। So ये थोड़ा सा लगा, मैंने कहा Statue of Liberty कोई लिबर्टी नहीं है, तो वो तो बड़ी दुख की बात है। पर लेकिन हाँ ओवरऑल इट वाज वेरी गुड बीइंग इन USA। पर आई सी इंडिया के अंदर लोगों में ज़्यादा वार्मथ है। लोगों का जो सोशली एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना, मिलना जुलना। एंड इंडिया इज़ नोन फॉर फेस्टिवल्स। वहाँ पर ऑफकोर्स जब क्रिसमस आता है फेस्टिविटीज़ देयर एंड न्यू ईयर, पर उसके अलावा ना पूरे साल जो है वहाँ तो मतलब नॉर्मल ही होता है। इंडिया के अंदर आए दिन फेस्टिवल्स होते हैं। इंडिया के अंदर बल्कि बताया था कि हर 9 दिन में 13 फेस्टिवल्स होते हैं। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। और साथ ही ना जो इंडिया के अंदर जो नॉलेज को लेके प्यास है ना, वो ज़्यादा है। अमेरिका के अंदर सेंशुअलिटी ज़्यादा है, और जो वर्ल्डली लाइफ है, एंजॉइंग, हैविंग फन, लेकिन नॉलेज को लेकर के बहुत प्यास नहीं है। तो एक तो ये भी डिफरेंस मुझे नजर आया। और इंडियंस दे आर मोर इनटू नॉलेज। और यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी क्या क्या लगे हुए हैं सीखने में, पढ़ने लिखने में। ओ माय गॉड। इसलिए हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर कई जो टॉप नॉच कंपनीज हैं, उनके CEOs, CFOs, चीफ एडवाइजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडियंस हैं वहाँ पर। इसलिए बिकॉज इंडियंस आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स नॉलेज। जैसे USA के अंदर जो नेशनल एवरेज ऑफ ग्रेजुएट्स इज 40%, लेकिन जो इंडियंस की वहाँ नेशनल एवरेज ऑफ ग्रेजुएट्स इट्स 78%। जो वहाँ पर नेशनल एवरेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स इज 3%, और जो इंडियंस की वहाँ पर नेशनल एवरेज ऑफ बीइंग पोस्ट ग्रेजुएट्स इज 38%, which is quite good. So हम देखते हैं because Indians are more inclined towards knowledge. So Americans को भी चाहिए that they should all be inclined towards knowledge. भगवान ने उनको बुद्धि तो दी है, बुद्धिमान तो होते हैं। In terms of discipline हम देखते हैं very disciplined। अगर है सब क्यू में है तो सब क्यू में ही चलेंगे, भले ही बगल की रोड खाली हो, मतलब नहीं भाई हमें ऐसे ही चलना है। हमारे इंडियन भाई लोग कहते हैं यार रोड खाली तो है, तो अलग से कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा हमारे इंडियन भाई साहब, ऐसा करते हैं। पर लेकिन बट ओवरऑल आई वुड से इंडिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, ये तो मतलब इसके आसपास भी कोई देश नहीं है। इंडिया इज़ अमेजिंग। खाने पीने के मामले में ना इंडिया इज़ बेस्ट। वहाँ पर आपको बहुत वैरायटी नहीं मिलती खाने पीने में। हमारे यहाँ साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मतलब और बीच की भी जितनी कैटेगरीज हैं, वाओ। वी हैव गुजराती फूड, वी हैव महाराष्ट्रियन फूड, वी हैव साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, इडली, वड़ा, डोसा, सांभर। मतलब पिज़्ज़ा को भी हमने इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ पिज़्ज़ा हमने किया हुआ है। हालांकि पिज़्ज़ा गया इंडिया से ही है। इंडिया में जब बकरी थी इट बिकेम पिज़्ज़ा, when it went to USA then it became pizza, but actually it was bakri, but it's a very thick paratha with a lot of vegetables and all. तो गया तो हालांकि इंडिया से ही है। तो इस तरह से कुछ अंतर है नो डाउट। और इंडिया के पास बहुत ही नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी है। USA के पास फैसिलिटीज़ हैं। सो अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो दुनिया पूरी चेंज हो सकती है। कि फैसिलिटी क्रिएट करें और इंडिया जो है इनको ज्ञान दे, नॉलेज दे। तो इस तरह से बोथ कैन रियली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको क्या लगता है सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन जो हैं, जो रिच और फेमस भी हैं, वो क्यों भगवान को ढूंढने और जिंदगी का सच जानने में इवेंचुअली इंटरेस्टेड हो जाते हैं?
क्योंकि होता क्या है ना, जैसे कि मैं मैस्लॉज नीड्स हिरार्की की बात कर रहा था, लोग ना शुरू में फिजिकल नीड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फिर सोशल नीड्स, मेंटल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स, इन सब पे भी आते हैं, ईगोइस्टिक नीड पे भी कर लेंगे, बिकॉज नाउ दे गेट इनटू हाई पोजीशन, पीपल रेस्पेक्ट देम, पीपल बाउ डाउन टू देम, क्लैप फॉर देम, रेस्पेक्ट देम, सो वो भी नीड पूरी हो गई। तो आखिरी में जो नीड जिसको एड्रेस करना बाकी रह जाता है इज स्पिरिचुअल नीड। जैसे कि बिल गेट्स ने भी ये सोचा हुआ कि मैं 90% अपनी वेल्थ को मैं लोगों की सेवा में लगाऊंगा, फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, 10% इज फॉर माई डॉटर, अपनी बेटी के लिए सिर्फ 10%। क्योंकि ना अमीर आदमी को लगता है कि ना जो पाने की खुशी है उससे ज़्यादा खुशी मिलती है दे करके। द प्लेजर ऑफ गिविंग इज मोर देन प्लेजर ऑफ अचीविंग। तो जब बच्चे होते हैं ना उनको अचीविंग चाहिए होता है, लेकिन जब ग्रो अप कर जाते हैं हम तो हमको देने में ज़्यादा आनंद आता है। पा तो लिया लेकिन पा के इतना सुख नहीं है, ज़्यादा सुख तो दे करके। इसलिए फिर ये देना चाहते हैं और कोई भला काम करना चाहते हैं, चाहे वो वेस्ट में चाहे चर्च बनाए या इंडिया के अंदर है, पीपल गो फॉर मेकिंग टेम्पल्स, दे डू दिस और दे वांट टू फीड पीपल, दे वांट डू इट। उससे लगता है ओके मैं पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन किसके लिए यार? एक व्यक्ति को भोग करने के लिए कितना करोड़ चाहिए? 15-20 करोड़ से ज़्यादा भोगने की ना औकात नहीं होती, उसका शरीर भी खराब हो लेता है हमारा। लेकिन बैंक में पड़े मेरे 5,000 करोड़, भोगने के लिए मेरे को चाहिए 20-25 करोड़ से ज़्यादा नहीं चाहिए। जा तो भोग ले, जितना भोगना है भोग यार, उसके बाद शरीर का बाजा बज जाता है। तो 25 करोड़ में जो चाहिए पूरी ज़िंदगी में भोग करने के लिए, पड़े हैं 5,000 करोड़, तो मैं किसके लिए कमा रहा हूँ यार? तो ना पैसा कमाने लगता है व्हाई एम आई डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो फाइनली जब पता लगता है ना उसको, यार मुझे दूसरों के लिए कमाना है, मुझे तो भगवान के लिए कमाना है, तो फिर कमाने में ना रोमांच आता है। भाई मैं तो जानता हूँ कितने ही बिजनेस मैग्नेट्स हैं, उनको हेल्थ भी अच्छी मेंटेन करनी है, तो सुबह खाएंगे सलाद, ठीक है, लंच मान लो कुछ अच्छा खा भी लिया, शाम को फिर सूप वूप लेंगे, फिजिकली फिट रहने का है, अच्छा ठीक है। और तो सलाद वलाद ही खानी है भाई, तो उसमें इतना पैसा इकट्ठे करने की क्या जरूरत है बाबा? और वो जब कैफेटेरिया में बैठता है ना, कहते हैं यार मैं भी सेम चीज़ खा रहा हूँ, वो भी सेम चीज़ खा रहा है, मैं भी कड़ी चावल, वो भी कड़ी चावल, मैं भी राजमा चावल, वो भी राजमा चावल, आलू पूड़ी, डोसा, सेम 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 सेम। ऐसा तो नहीं अमीर आदमी जो है उसके डोसे स्वर्ग से उतरते हैं, उसके डोसे बेटा तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे नहीं भाई, वो भी सागर रत्ना का ही डोसा खाता है, ये भी उसी का खाता है, सेम। यानी कि पैसा है ना बेसिकली, ये सिर्फ ये खोपड़े के अंदर एक तरह का भ्रम है और कुछ नहीं। मेरे पास 10,000 करोड़ हाय, अब चिलगोजा तो तू खाता क्या है? तो वही तो खाता है। कई लोग हैं सुबह सुबह जूस पी करके निकल जाते हैं, हे माम गिव मी ऑरेंज जूस, ठीक है ऑरेंज जूस कितने का, ऑरेंज जूस कितने का होता है? 100 रुपये का यार, 2 ग्लास पी ले 200 रुपये, ठीक है। और क्या कर लेगा वो? बाकी छोले भटूरे वगैरह वही उसे मंगाएगा, चलो जी हल्दीराम से छोले भटूरे मंगा लो जी आज। वो तो एक आम आदमी भी खा लेता है छोले भटूरे, एकदम खाना पीना हमारा सेम ही है जी, ठीक है। अच्छा गाड़ी हो गई, गाड़ी में कोई बहुत अंतर नहीं होता। अगर कोई लेना 50 लाख की गाड़ी ले और कोई 10 लाख की मान लो गाड़ी ले ली, मान लो किसने ले ली रेनॉल्ट की गाड़ी ले ली उसने, ठीक है 10 लाख की गाड़ी, और एक है उसकी बेंटले है। जब गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं ना कुछ खास अंतर नहीं होता, क्योंकि यार वो 50 के 10 के, लेकिन अंतर क्या है? कुछ नहीं। उसमें अक्सर लोग सो जाते हैं, और जब सो जाते हैं ना आपको ये पता नहीं होता आप रेनॉल्ट में हो, आप मारुति में हो, आप बेंटले में हो या जैगुआर में हो, सर डेस्टिनेशन आ गई है यहाँ, बंदा उठता है चला जाता है। तो यानी कि ना अमीरियत जो है ना ये एक भ्रम है। वैसे लाइफ तो बंदा होते वैसे ही जीता है जो एक साधारण व्यक्ति जीता है, लेकिन एक मन में रहता है मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आए, तो सो व्हाट? कितने अमीर लोग सुबह सुबह चाय और उसमें बिस्कुट डुबो के खा करके निकलना, जा रहे हैं यू नो आई गॉट अ फ्लाइट टू कैच। पैसा तो है लेकिन पैसा भोगने का भी टाइम नहीं है उसके पास, और टाइम है तो हेल्थ नहीं है भोगने के लिए उसके पास, भोगने के बाद भी संतुष्टि नहीं है उसके पास। तो ढक्कन तो तूने किया कि वो सब कुछ है। तो इसलिए अमीर होना, हम अमीर बनेंगे, हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पर टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जाके करते क्या हम लोग? हम झंडे गाड़ेंगे, वो झंडे के नीचे बैठ के दारू पी रहे होते हैं वो लोग, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी बीमारी सब जगह पर है, दुख तो सब जगह पर है। जैसे जो रिच क्लास होती है ना, रिच क्लास की अपनी बीमारियाँ हैं, पेस्ट्री पार्टीज हैं, ड्रिंकिंग दिस दैट, इनसिक्योरिटी भी है। फिडेलिटी को लेकर के इतनी टेंशन रहती है ना उस सेक्शन में, कब कौन किसके साथ क्या नैन मटक्का कर रहा है कुछ नहीं पता,
कौन किसके साथ फ्लर्ट कर रहा है कुछ नहीं पता। अरे बड़ा हमने सुना आपके हस्बैंड 2 महीने के लिए बाहर गए, अगर आपको कभी अकेलापन लगे फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये ऐसे फितूरी लोग घूम रहे हैं वहाँ पर, वो आर अपॉर्चुनिस्टिक। दैट्स इट। हमें लगता है हाई क्लास है, क्या हाई क्लास, उसकी कॉन्शियसनेस इज सो लो क्लास। और अल्टीमेटली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे होती है? पैसे से ना, बाय द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज थर्ड क्लास। मैंने बड़ी अरमानी के कपड़े पहने हुए, मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर, और अंदर मेंटालिटी फोर्थ क्लास। तो क्या करूँ मैं इस मार्क्स एंड स्पेंसर का, क्या करूँ मैं इस अरमानी का, रे क्या करूँ मैं डोल्ची गबाना का, क्या करूँगा मैं इसका? तो इसीलिए ये सब एक भ्रम है। जीने के लिए बेसिक जो चाहिए होता है ना, उतना ही काम करना चाहिए। ये गधे की तरह अपनी ज़िंदगी की रेड़ मारना, बैंड बजाना, ये पागलपंती है और कुछ नहीं है। मैं अच्छे अच्छे घर की लड़कियों को जानता हूँ, MBA किया उसने अच्छे इंस्टीट्यूट से, आज किसी कंपनी में CEO लगी हुई है, और करती क्या है? ड्रग्स लेती है, क्योंकि पैकेज उसका बढ़िया है। 1.5 करोड़ का पैकेज है, 1 करोड़ का पैकेज है उसका, कंट्री हेड है वो, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड है, दारू पीती है। मैं अपनी बॉस से मिला था, शी वॉज सीनियर पोस्ट, शी वॉज HR हेड, HR कंट्री हेड, और पार्टी में थी, दारू पी रही थी, एंड शी वॉज प्रेगनेंट। मैंने कहा मैम यू आर प्रेगनेंट, आप दारू पी रहे हो ना, पियक्कड़ निकलेगा वो, सो दैट्स व्हाई यू शुड नॉट ड्रिंक। कहती सी आई नो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, पर स्ट्रेस बहुत है, पीने दे। मैंने कहा ऑरेंज जूस पी लो। कहते हैं ऑरेंज जूस से नहीं होता, पीने दे प्लीज़, आई नो यू आर माई वेल विशर, बट प्लीज़ पीने दे मेरे को। ये तेरा हाल है रे, क्या कर तूने ये MBA करके बड़ी इंस्टीट्यूट से, और ये वहाँ जाकर दारू पी रही तू, साथ में क्या करती है? ये कर रही है। अबे धत तेरे की, ये तो बेड़ा गर्क वाली तूने। ये तो अफोर्ड कैसे करती है? मेरा अच्छा पैकेज है ना, मैं अच्छे पैकेज को यहीं तो फूकती हूँ। वाह, व्हाट एन एडवांसमेंट ऑफ लाइफ, क्या बात है। It's like going backwards. Exactly. So we should not go backward, we should go inward. Exactly. True. That's the thing. तो इसलिए अपने आप में बहुत ज़्यादा पैसा वाला होना, अरे जितना पैसा है ना उसके पीछे उतना अंधेरा भी है। जिस चीज़ में जितनी रोशनी है, उस रोशनी के पीछे उतना अंधकार भी होता है, पर अंधकार नज़र नहीं आता, सिर्फ रोशनी नज़र आती है। बट दैट्स द रियलिटी। अगर आप जाके देखें ना, मैंने देखा है ना, मैं तो इन लोगों के साथ उठा बैठा हूँ, मैंने देखा इन लोगों, मैंने कहा भाई यार क्या लाइफ है इन लोगों की भाई साहब। दैट्स व्हाई आई चोज टू दिस मंक लाइफ। मैंने कहा ये है दमदार लाइफ, असली खालिस। यस, मैंने कहा वो, अरे बाबा। सो इसीलिए पैसा उतना ही कमाना चाहिए जिसमें 2 वक्त की रोटी हो जाए, कभी कोई साधु संत आए तो उनकी सेवा हो जाए, और इमरजेंसी के लिए थोड़ी सी सेविंग हो जाए, बस। इसके अलावा सब एक भ्रम है और कुछ नहीं। खाना पीना सब सेम ही होता है, जो एक मिडिल क्लास आदमी खा रहा होता है ना, वही होता है। बल्कि रिच क्लास में ये पिज़्ज़ा पास्ता और ये मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। मिडिल क्लास वाला व्यक्ति ना, वो ज़्यादा दमदार चीज़ें लेता है, ज़बरदस्त, विच इज़ एनर्जाइजिंग, विच गिव स्ट्रेंथ। तो इसीलिए मेहनत उतनी करो, पैसा उतना कमाओ जिसमें गुजर बसर अच्छी चल जाए, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका परिवार खुश है, उनकी एजुकेशन हो गई, वेरी गुड, थोड़ी सेविंग्स हो गई, थोड़ा संत महात्मा आए तो उनकी सेवा हो गई, बस। इससे ज़्यादा कमाने का नहीं है, गधे कितना जीवन जीने का नहीं है। तो इसलिए मैं जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं बोलते हैं हम कर दिखाएंगे, आग लगा दो, ये वो, धूम धा धूम, कुछ नहीं होता। आग उसी आग में झुलस के मरते हैं। इसलिए ऐसे हमें कोई आग वाग नहीं लगानी जी। वी वांट टू बी वेरी पीसफुल इन लाइफ। थोड़ा बहुत काम करेंगे, 8-9 घंटे काम करें, इससे ऊपर हम काम नहीं करने वाले जी। ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ करना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपना चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, ये भी करने का हम लोगों को। यस, तो इसमें कोई झंडे गाड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग झंडे गाड़ चुके हैं उसी झंडे के नीचे बैठे दारू पी रहे हैं वो लोग, तो क्या करेंगे ऐसे जीवन का। लेकिन पहले भी दारू पीते थे, पहले दुख में दारू पीते थे, हम असफल थे तो देसी ठर्रा पीते थे, आज विदेशी दारू पीते हैं, फॉरेन ब्रांड, 1.5 लाख रुपए की आती जी हमारी शैंपेन। अच्छा, सो सक्सेस की डेफिनेशन ये हो, मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम देसी ठर्रा टू विदेशी दारू, एंड दैट सक्सेस। देन टल्लू दीन बजाए बीन, दिस इज वेरी घटिया डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। या तो आज यही डेफिनेशन हो गई सक्सेस की, कि हम देसी दारू के बजाय ये पीते हैं, नीट पीते हैं, सोडा के साथ पीते हैं। ये जस्ट जैसे हम एयरपोर्ट में घुसते हैं, वो जो गलियारा आता है ना दारू वाला, वहाँ पर हाउ मच दिस फॉर, टल्लू दिन बजाए भी। कुछ और ढंग का खरीदा तूने, खरीदा भी क्या तूने? फलों का जूस, वो भी जो सड़ा हुआ है, वो भी महंगे दामों में। इससे बढ़िया था फ्रेश जूस लेता, सस्ते दामों में। दैट इज गुड फॉर हेल्थ एज वेल।
तो इसलिए ये अमीरियत के जो चोचले हैं ना, अंदर से आ रहे हैं एकदम भंकस, एकदम नकली माल, एब्सोल्युटली पायरेटेड कॉपी। हमें चाहिए ओरिजिनल, खालिस, एंड दिस इज खालिस, सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड लिविंग अ सरल जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, नॉट सिंपली लिविंग, हार्डली थिंकिंग। यू शुड बी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ऐसा जीवन होना चाहिए वास्तव में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो, और थैंक यू सो मच एवरीबडी देखने के लिए। होपफुली आप लोग कुछ सीख पाओ, एंड बिल्कुल शेयर करना, लर्न करना, एंड यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू आर्यन, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।